वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन मिलेगा आपको टॉप 50 क्वेश्चनों का वीकली टेस्ट। तो आज हम बात करेंगे पिछले 7 दिनों में हमने जो कुछ भी इंडिया करंट में सुबह पढ़ा। तो 1 मार्च से लेकर 6 मार्च तक टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और सभी एग्ज़ाम जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होगा, क्योंकि आपके लिए वीकली टेस्ट के रूप में टॉप 50 क्वेश्चनों की इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें मैं 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो अभी मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में पदक जीता है, सीधा गोल्ड मेडल। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड पर निशाना साधा है मीराबाई चानू ने। और ये हुआ था 25 फरवरी को। कब है? 25 फरवरी को सिंगापुर में हुआ आयोजन इसका। और 55 किलोग्राम में मीराबाई चानू ने ये सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। तो साथ साथ सारे विद्यार्थी मुझे लाइव में साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि आपके कितने अंत में, मुझे ये भी बताना है कि आपके कितने अंत में सही हो रहे हैं क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पूर्व धर्म गार्जियन 2022 अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो भारत और देश के बीच में, किस देश के बीच में? जापान। भारत और जापान के बीच में पूर्व धर्म गार्जियन 2022 अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन हुआ था कब? 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक। कब? 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक है बेलगाम कर्नाटक में। कहाँ पे? बेलगाम कर्नाटक में इस अभ्यास का आयोजन हुआ। किन के बीच? भारत और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 43वां। कौन सा स्थान है? 43वां। और 1 नंबर पे है अमेरिका और 2 नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, अच्छी तरह से पढ़ लेना इनको क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। किसने? केंद्रीय ग्रामीण मंत्री पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इन्होंने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को, इनको SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। किनको? अभिषेक सिंह को। किनको? अभिषेक सिंह को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में जी किशन रेड्डी ने भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो जी किशन रेड्डी ने अभी भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम का उद्घाटन किया है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में किया है। और ये 25 से 26 फरवरी के बीच में ये आयोजन हुआ और ये कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र में है। कहाँ पे? कर्नाटक के हम्पी जिले में है और अभी इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल ने किसको हराया है? कैमरन नोरी को। इसको हराया है, कैमरन नोरी को हराया है। और ये मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत की सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता है? तो वुशु स्टार चैंपियनशिप में भारत की सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में मैंने आपको बता दिया कि मीराबाई चानू ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत ने इसमें कितने पदक जीते हैं?
8 पदक जीते हैं। कितने? 8 पदक जीते हैं। तो 6 तो स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। कौन सा? तो ये 8 पदक जीते हैं। किसने? भारत ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए मिशन शुरू किया है, ऑपरेशन गंगा। कौन सा शुरू किया है? ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। और रूस और यूक्रेन के बीच जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, युद्ध और अभ्यास के इनके बन रहे हैं, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। आने वाला एग्जाम आपसे क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनेंगे निश्चित तौर से। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में IAF ने किस देश में, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने किस देश में यूक्रेन संकट के बीच बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर 22 से मना किया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो अभी कोबरा वॉरियर 22 अभ्यास होना था और अभी मना कर दिया है। तो किस देश में होना था ये? यूनाइटेड किंगडम में। किसमें? यूनाइटेड किंगडम में होना था 6 से लेकर 27 मार्च तक। तो अभी भारत ने क्या है, इस यूक्रेन संकट के बीच में क्या है कि कोबरा वॉरियर 22 से अभ्यास के लिए मना कर दिया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। अब कल मैंने वीडियो चलाया था जो उसमें तो सभी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर नानक क्लासेज की जो राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ रही। तो मैंने आपको कल उन्होंने आपको स्पेशल एक क्वेश्चन दे दिया था और वीडियो भी उपलब्ध करवा दिया। तो उनको अभी ज्वाइनिंग दी है रेलवे में, तो उनका थोड़ा वो है, थोड़ा बिजी है उनमें। तो आज शाम आपको क्या है 8 बजे उनकी क्या है वो वीकली टेस्ट के रूप में राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी उसमें लाइव है जुड़ना। तो उसमें आपको अब लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास राजस्थान की डेली मिलेगी, क्योंकि 2-3 दिन से नाना क्लासेज जो आपके शिव सर हैं वो थोड़े बिजी थे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है माधवीपुरी बुच। कौन बनी है? माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो T+ स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश बना है अपना देश भारत। और पहले नंबर पे कौन है? चाइना। कौन है? पहले नंबर पे चाइना। और निपटान तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश बन चुका है भारत। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 मनाया गया है। कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 27 फरवरी को। कब बनाया गया है? 27 फरवरी को बनाया गया है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखना, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस भी 27 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस भी 27 फरवरी को मनाया जाता है। और पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण भी 27 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में दुर्बल रोग दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 28 फरवरी को। कब बनाया गया है? 28 फरवरी को। एक तो दुर्बल रोग दिवस, एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 28 फरवरी के जितने भी दिवस बन रहे थे उनका मैंने आपको अलग से भी वीडियो दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में पहली भारत पूजा जात्यान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो पहली भारतीय पूजा जात्यान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में इसने जीता है रजत पदक। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो देश ने किसने? कनाडा ने। किसने दी है? कनाडा ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 27वें थल सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ध्यान रखना 27वें थल सेनाध्यक्ष बन चुके हैं MM नरवणे। कौन बन चुके हैं? मनोज मुकुंद नरवणे को 27वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में बने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में दूसरा LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो दूसरा LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीती है लद्दाख स्काउट्स ने। किसने जीती है? लद्दाख स्काउट्स ने। और लद्दाख ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मरिया को तबाह किया है? आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। तो अभी इसके बीच में दुनिया का सबसे बड़ा विमान था मरिया, उसको तबाह किया है किसने? रूस देश ने। किसने किया है? रूस देश ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने
किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? तो इस युद्ध की वजह से क्या है कि रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इनसे क्या है अभी शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने की वजह से। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया जाता है कब से कब तक है? 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। कब है? 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस कैबिनेट ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है दिल्ली कैबिनेट ने। किसने दी है? दिल्ली कैबिनेट ने। तो आज संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिल रहा है, तो पूरी तथ्य के साथ हमारी डेली क्लास आती है सुबह 7:15 पर, उस पर हम पूरी डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मार्च को। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के 31वें दक्षिणी पूर्व एशियाई खेल आयोजित होंगे? तो किस देश में 31वें दक्षिणी पूर्व एशियाई खेल आयोजित होंगे? ये होंगे वियतनाम में। कहाँ पे होंगे? वियतनाम में होंगे। और ये 12 से कहाँ से? 12 से लेकर 23 मई तक, ये ध्यान रखना, यानी कि 12 मई से लेकर 23 मई तक 2022 तक है। ये 31वें दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेल है जो वियतनाम में आयोजित होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व कप निशानेबाजी में भारत के सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो अच्छी तरह से पढ़ लेना इन क्वेश्चनों को। तो विश्व कप चैंपियनशिप में भारत के सौरभ चौधरी ने जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा जीता है? सीधा स्वर्ण पदक पर इसने निशाना बांधा है, और अभी सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है? तो ये छोड़ा है चाइना देश ने। किसने छोड़ा है? चाइना देश के द्वारा अभी लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 46वां सिविल लेखा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 46वां सिविल लेखा दिवस 2022 मनाया गया है। कब बनाया गया है? 2 मार्च को। कब बनाया गया है? 2 मार्च को बनाया गया है। और इसकी मुख्य अतिथि थी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मुख्य अतिथि थी। और अभी 46वां सिविल लेखा दिवस 2 मार्च को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली एम्बुलेंस राज्य में किस में? तमिलनाडु में। यहाँ पे तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। वहाँ पर क्या है, जो आवारा पशु है उनके लिए क्या है, स्पेशल भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया है? आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। किसने? राष्ट्रपति भवन में क्या है, अभी आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अच्छी तरह से पढ़ लेना, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। कब है? तो ये बनाया गया 1 मार्च को। कब बनाया गया है? 1 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में 28वां DSTCCI भारत और किस देश ने प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? तो भारत और सिंगापुर देश ने क्या है, 28वां DSTCCI प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक संघी लॉन्च किया है? तो अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में प्रोजेक्ट बैंक संघी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसके द्वारा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक का विंध्याचल और प्रयागराज के बीच सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो अभी दूसरा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक का विंध्याचल और प्रयागराज के बीच सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा ये किया गया है? DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रीय ICT पुरस्कार 2020 और 21 किसने प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रीय ICT पुरस्कार 2020 और 21 प्रदान किए हैं अन्नपूर्णा देवी ने। किसने? अन्नपूर्णा देवी के द्वारा ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? तो भारतीय वायुसेना करेगी राजस्थान के पोखरण रेंज जैसलमेर जिले में वायु शक्ति अभ्यास आयोजन करेगी। कहाँ से? ये 7 मार्च को। कब है? 7 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है?
तो स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में ये जीता है उपयुक्त दोनों ने, निखत जरीन ने और नीतू ने। किसने? निखत जरीन और नीतू ने क्या है अभी स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, आज में नेक्स्ट जनरेशन GOEST मौसम उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो नेक्स्ट जनरेशन GOEST मौसम उपग्रह लॉन्च किया है किसने? नासा ने। किसने लॉन्च किया है? नासा ने ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस लिमिटेड को 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है? तो 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए ये मिला है अडानी ग्रीन लिमिटेड को। किसको मिला है? अडानी ग्रीन लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में कौन से स्थान पे है? तो भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में स्थान पे है तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व वन्य जीव दिवस 2022 कब मनाया गया है? विश्व वन्य जीव दिवस 2022 कब मनाया गया है? 3 मार्च को। कब मनाया गया है? 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में WHO द्वारा विश्व स्तर पर विश्व स्वर्ण दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व स्वर्ण दिवस मनाया गया है WHO द्वारा 3 मार्च को। यह भी कब मनाया गया है? 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में IITM किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय लॉन्च किया है? तो अभी IITM शहर में, किस शहर में? पुणे शहर में। पुणे शहर में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यक्रम को लॉन्च किया है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अनूप जलोटा ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की का विमोचन किया है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की। तो ये लिखी है मिथिलेश तिवारी ने। किसने लिखी है? मिथिलेश तिवारी ने लिखी है और अभी इसका विमोचन किया है अनूप जलोटा ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? 8 का मतलब होता है ये 8वां सीजन है। तो अभी प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने। किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने ये खिताब जीता है और इसने पटना पायरेट्स को हराया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो ये राजस्थान में जो अलग से बजट पेश हुआ, तो कृषि का बजट उसमें अलग से पेश हुआ, तो ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान ने, क्योंकि राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट और 2014 में इसको क्या है राज्य पशु घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में हेरथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो हेरथ महोत्सव बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। तो मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, तो सारे जम्मू कश्मीर के त्यौहार भी आपको मैंने कल बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ISSF विश्व कप में किन महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये श्रीनिवेथा, ईशा और रुचिता, इन तीनों ने क्या है तो अभी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो अशांत क्षेत्र घोषित किया है असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा ने। भी पूरे राज्य सरकार ने क्या है पूरे क्षेत्र में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। 56 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो देख लो, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन हो रहा है। हाल ही में SDG इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो SDG इंडेक्स 2021 में भारत है 120वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है? 120वें स्थान पे है। और फिनलैंड सबसे ज़्यादा है। और भारत की मैं अगर बात करूं तो भारत है सबसे टॉप पे केरल राज्य। कौन सा है? केरल राज्य। और फिनलैंड सबसे ज़्यादा है और भारत है 120वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आगरा यूपी में। यहाँ पे किया गया आगरा यूपी में किया गया। भारत और अमेरिका की ये 19वीं सैन्य सहयोग बैठक आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस कंपनी ने अनुभव पहियों पर शोरूम लॉन्च किया है? तो ये किया है किस कंपनी ने? टाटा मोटर्स ने। किसने किया है? टाटा मोटर्स के द्वारा भी क्या है पहियों पर शोरूम लॉन्च किया है। ये क्या है घर घर ग्रामीणों तक शोरूम तक आपको सामान है जो सामग्री पहुंचाई जा सके। अगला देखो, हाल ही में किस शहर ने 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है।
उज्जैन ने, और पिछली बार कौन था टॉप पे? वृंदावन। और अब की बार उज्जैन सबसे टॉप पे आ चुका है। 11.71 लाख दिए जलाकर इसने रिकॉर्ड बनाया है। इसने 10 मिनट में 11.71 लाख दिए जलाए हैं। अब अंतिम क्वेश्चन देखो आज का। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को। कब मनाया गया है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। तो ये थे टॉप, आपको मिल गए 56 क्वेश्चन आज संडे के दिन। तो जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कल शाम आपको मिल चुका है तो राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल जो है बी पार्ट है, 35 क्वेश्चन आने वाले हैं बी पार्ट में। तो उसमें करंट रिविजन, साइंस, सारा इंडिया जीके, सब इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन सारे उसमें आएंगे। 35 क्वेश्चन पॉलिटिकल है, सब उसमें आपको रिवीजन ये मिलेगा टॉप जीके की तरह 35 क्वेश्चन। तो उस चैनल के साथ आप बने रहिए, आपका क्वेश्चन उससे आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो उसमें आप टेस्ट के रूप में कर सकते हो भी आपके कितने सही हो रहे हैं। तो जाते जाते लाइक शेयर कर देना। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो लगातार आपको क्या है, प्रताप क्लासेस डेली आपको इंडिया करंट, वीकली टेस्ट, पूरा मंथली और रिवीजन क्लास डेली कितना कुछ आपको उपलब्ध करवा रहा है। तो आप लगातार चैनल के साथ की उम्मीद कीजिए कि आपकी कितनी की तैयारी है और कितना कुछ आपके प्रताप क्लासेस आपकी सहायता कर रहा है। तो लगातार हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, हम आपके साथ पूरी मेहनत करके आपको अच्छी तरह से वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। निश्चित तौर से आपको उस वीडियो में कुछ न कुछ आपको सफलता मिलेगी। तो आपको स्पेशल नाना क्लासेज और प्रताप क्लासेज आपके लिए यही काम है। तो उस पर आपको स्पेशल करंट अफेयर्स मिलता है और मैं सिर्फ इसमें करंट अफेयर्स इंडिया करंट का लेके आता हूं। तो लगातार हमारे इस चैनल के साथ आप बने रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।